अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बताने चाह रहा हूँ Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करते हैं आपके लैपटॉप पे। ठीक है, Ubuntu असल में एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एजुकेशनल पर्पस के लिए बेहतरीन है। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो सर्चिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल्स वगैरह, तो उनको मैं बेस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप ये इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप पे। तो इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए हमें एक Ubuntu की ऑफिशियल वेबसाइट से ईमेल चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। उसके अलावा हमें एक रफस यूटिलिटी चाहिए जिसके ज़रिए से हम लोग इसको बूटेबल बनाएंगे। दोनों चीज़ें मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। आपके सामने अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इसको कैसे बूटेबल बनाते हैं, तो उसके साथ साथ बाकी का फर्दर प्रोसेस वो आगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रफस को ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद हम लोग इसको देखिए, जो है यहाँ से इसको इमेज के ऊपर ही क्लिक करेंगे। इमेज हमारे पास जो डाउनलोड है उसको एज ए सोर्स उसको दे देंगे। Ubuntu का 19.10 जो है ना, ये वर्जन डाउनलोड मैंने किया हुआ, इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, बाकी सारी की सारी ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है, देख लें। एज इट इज़ आप अपने सेट कर दें। ठीक है, ये MBR पे होगी। चले स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये कुछ टाइम लगेगा, जो फाइल्स कॉपी सारी की सारी आपके सिस्टम में कर देगा। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी स्पीड इसकी बढ़ा रहा हूँ वीडियो की, ताकि ये टाइम हमारा सेव हो जाए। ये अप्रॉक्सीमेटली आपके सिस्टम के ऊपर 20 से 25 मिनट लगेगा ये सारी की सारी फाइल्स कॉपी करके आपके सिस्टम आपको USB के अंदर ये एक बूटेबल सोर्स बना देगा, जिसके लिए से आप लोग विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑलमोस्ट जो है कॉपी होने वाली ही है। तो इसके बाद हम लोग अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे। ये आपके सामने दिखाता हूँ। इस तकरीबन जो है ये बस 2-4 सेकंड के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट करने के बाद सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है अभी। तो ये रिस्टार्ट हो चुका है। F12 या जो भी आपकी बूट की है, डेल में F12 होता है। आप USB से बूट करेंगे। ठीक है, ये नीचे USB है, ये वाली एंटर प्रेस करें। आपकी Ubuntu की जो बूटेबल इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये फर्स्ट स्क्रीन है, ऐसे ही आएगी। यहाँ कुछ टाइम 2, 3, 4, 5 सेकंड डिले के बाद आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसकी कीबोर्ड की सिलेक्शन होगी। US कीबोर्ड सेलेक्ट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये पार्टीशन के मेन्यू के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, पार्टीशन के अंदर सबसे पहले हमने देखना है डिवाइसेस लगी हुई है। ये मेरे लैपटॉप के अंदर 2 लगी हुई हैं। एक हार्ड ड्राइव है SDA1 जो जिसके अंदर मेरे विंडोज 10 इंस्टॉल है, और दूसरी है SDB1। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये इंस्टॉल करनी है Ubuntu। ठीक है, तो देखिए मैं आपके सामने इसकी पार्टीशन सेलेक्ट करता हूँ। SDA1 जो है इसकी फर्स्ट पार्टीशन मैंने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसी को फॉर्मेट करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये वाली पार्टीशन जो है ये मैंने सेलेक्ट की है। ये मेरी सेकंड हार्ड ड्राइव की पार्टीशन है। फर्स्ट हार्ड ड्राइव ये ऊपर है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करना है हमने, तो हमें ये आगे इसको फॉर्मेट करने का ये ऑप्शन आ जाता है। फॉर्मेट इसको कर दें ext4 फाइल सिस्टम के ऊपर रख के, और यहाँ हमने इसका माउंट पॉइंट सेलेक्ट करना है और इसको ही फॉर्मेट कर दें। ठीक है, कुछ टाइम लगेगा फॉर्मेट होने में। ओके प्रेस कर दें।
कंटिन्यू। तो फॉर्मेट होने के बाद अभी आपको ये बताता हूँ कुछ। ये अभी फॉर्मेट हो रहा है, अभी बिजी है आपका ये कर्सर। यहाँ एक और बात है, अगर आप लोग एक ही हार्ड ड्राइव है तो उसी के अंदर ही दोनों विंडो 10 या विंडो आपकी ये जो है यूबंटू दोनों इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भी हो सकती है। फर्स्ट पार्टीशन के अंदर आप लोग रखें आपकी विंडो 10, सेकंड पार्टीशन को फॉर्मेट कर दें इसके साथ, और जो आपका बूट लोडर है वो आपने ध्यान रखना है। नीचे डिवाइस फॉर बूट लोडर इंस्टॉलेशन, वो आपने जो आपकी हार्ड ड्राइव है उसकी कह लें कि मेन पार्टीशन ही रखनी होती है। जैसे ये सेकंड है, ये मेरे केस के अंदर ये मैंने सेकंड के अंदर इंस्टॉल किया है, तो इसी को सिलेक्ट करना है ताकि आपका जो बूट है या बूट लोडर है वो उसी पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल हो, किसी पार्टीशन के अंदर नहीं, मेन के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, जैसे ये मैंने किया है। तो इसका ये फ़ायदा होगा ना कि जैसे ये सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो हमारे पास डुअल बूट ऑप्शन आ जाएगा। या अब वो अभी आपको आगे चल के दिखाते हैं। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहाँ आपका टाइम बार है, मतलब आप लोकेशन है, आप इसको जो मर्जी सेलेक्ट कर ले, न्यूयॉर्क कर लें, यूएसए कर लें, पाकिस्तान कर लें, आप जहाँ रहते हैं बेस्ट वही है। तो सेलेक्ट करके जो है आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपका प्रोसेस आगे का जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आपका यूज़र लॉगिन की इंफॉर्मेशन मांग रहा है। आप अपना नाम, पीसी का नाम, पासवर्ड जो मर्ज़ी रख लें, आप क्रिएट कर लें, ठीक है। मैं यहाँ अपना नाम, पासवर्ड, डिवाइस का नेम चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू कर दें। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ फिर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि ये प्रोसेस जो है ना ये 30 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली है। ये विद इन 1 मिनट के अंदर हमको कंप्लीट कर देगा। वीडियो के अंदर वैसे 30 मिनट लगते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो के वापस रिस्टार्ट होता है, मैं दोबारा आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे बूट, आपका जो डुअल बूट है या बूट लोडर है वो कैसे आपको विंडो 10 और विंडो यूबंटू को बूट करने का ऑप्शन देता है। आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी बूट कर सकते हैं। डुअल विंडो भी चला सकते हैं, विंडो 10 भी यूज़ कर सकते हैं, यूबंटू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये फिनिश होता है, नेक्स्ट आपको जो है मैं बताता हूँ। ये तकरीबन ये इंस्टॉलेशन हो चुकी है कंप्लीट। आप इसको रिस्टार्ट करें, ठीक है, क्लिक कर दें रिस्टार्ट के बाद ये विद इन 2 और 3 सेकंड ये रिस्टार्ट हो जाएगा और आपको यहाँ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। पावर ऑफ रिस्टार्ट, यहाँ आप इसको जो है नॉर्मल अपनी हार्ड ड्राइव से बूट करेंगे। सेकंड हार्ड ड्राइव के ऊपर मैंने इंस्टॉल किया। बूट करने के बाद ये यहाँ आपका बूट लोडर आ गया, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ऑप्शन दिया है, यूबंटू को कर सकते हैं, विंडो 10 को कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पुरानी विंडो जो पहले आपको इंस्टॉल है यूबंटू विंडो 10, उसके लिए विंडो 10 के ऊपर क्लिक कर दें, अदरवाइज यूबंटू के ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप स्टार्ट हो जाएगा विंडो का प्रोसेस। सॉरी, यहाँ मेरा ख्याल है कि लेगा टाइम थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसे ही। तो देखते हैं, ये यूबंटू की मेन स्क्रीन स्टार्ट हो चुकी है।
फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता ही है ऑपरेटिंग सिस्टम, डोंट वरी। ये कोई 1-8 मिनट के अंदर ये तकरीबन हमें डेस्कटॉप पे ले जाएगा। ठीक है, लॉगिन स्क्रीन आपकी आ चुकी है, पासवर्ड इंटर करें और उसके बाद ये आपको आपके डेस्कटॉप के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, ये लॉगिन हो चुका है। ठीक है, डेस्कटॉप आ चुका है। तो हम लोग आपको दिखाते हैं कि वाईफाई से कनेक्ट कैसे करना है, ब्राउजिंग कैसे करनी है। तो ये वेलकम स्क्रीन है, नेक्स्ट कर दें, प्राइवेसी ऑफ ही रहने दें, क्लोज। टॉप कॉर्नर के ऊपर वहाँ जाके आपको ये नेटवर्क मिलेगा। नेटवर्क के अंदर हमको इसके ये जो है वाईफाई ऑलरेडी इंस्टॉल है, ड्राइवर शाइवर तकरीबन ये खुद ब खुद ड्राइवर इंस्टॉल कर लेती है सारे। वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए हमें इसका पासवर्ड लगाना होगा। पासवर्ड एंटर करता हूँ, मुझे लगता है पासवर्ड गलत है, दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, दोबारा पासवर्ड आप सही वाला पासवर्ड लगाएं। तो ये ठीक है, कनेक्शन हो चुका है एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, वाईफाई कनेक्ट कर लिए इसने। ठीक है, तो ये देखिए ब्राउज़र इसके अंदर मोज़िला ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप इसको ओपन करके यूज़ कर सकते हैं अपनी ईमेल्स, टेक्स्ट का काम, सर्चिंग। आप इसके अलावा कहना कि आर्टिकल्स, वीडियो, मोस्टली सारी की सारी ऐप जो है ना वो कंपैटिबल है और इजी टू यूज़ है। इतना ज़्यादा डिफरेंट कोई नहीं। सारी विंडोज़ की पार्टीशंस जो ऑलरेडी आपका डाटा है वो इसके अंदर ओपन हो रहा है, ये सारी पार्टीशन भी आ रही हैं। ठीक है, तो इसके आप सारे के सारे प्लेयर इसकी जो ऐप स्टोर है वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। यूट्यूब आपके सामने खोलता हूँ, इंटरनेट चल पड़ा है, ये वर्किंग के अंदर है। ठीक है, यहाँ देखिए ये सारा कुछ काम कर रहा है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप लोगों की कोई ऐप इसके अंदर नहीं चलेगी। मोस्टली ऐप्स जो है इसके साथ कंपैटिबल ही है। ठीक है, तो यूट्यूब ये भी खुल रही है, यूट्यूब ओपन हो जाती है। ठीक है, तो यूट्यूब खुल गया। ठीक है, यहाँ हम सर्च करेंगे अपना चैनल। ठीक है, आ चुका है। ठीक है, तो इसको लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक नहीं आने वाली वीडियो। शुक्रिया।